मित्रों नमस्कार। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के अध्याय 5 के इस दूसरे वीडियो के साथ आपका अपने YouTube चैनल टारगेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो रहने वाला है आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपके कुछ समझ में आएगा। ये प्रश्न किसी न किसी आपके जो सातों सेट है उसमें कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाएंगे। दो प्रश्नों पर आज हम चर्चा करते हैं। इन दोनों प्रश्नों में से अवश्य एक प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो साथियों, जो हमारा अध्याय 5 हुआ है तो चालन है, इसमें जो पहली हेडिंग देखेंगे हम माध्यम मुक्त पथ को देखते हैं। उसके बाद की जो हेडिंग होगी वो हमारा शांति काल होगा। ठीक है, इनके बारे में कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं वो अच्छे से देखेंगे और जो जानते हैं वो अपना रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी चीज होती है। तो चलिए देखिएगा, जो माध्यम मुक्त पथ होता है उसकी बात करते हैं। इससे पहले जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि उनको जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और वो वीडियो को देख सके और अपना फायदा उठा सके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं माध्यम मुक्त पथ से। तो अब आप जानते हैं कि जो धातु होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की जो अवस्था होती है वो मुक्त होती है। ठीक है, मुक्त मतलब होता है उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं रहता है, कोई बॉन्डिंग नहीं रहती है। ठीक है, वो उसमें मुक्त रहते हैं। जैसे उनको दिशा दी जाती है उसी तरीके से वो गतिमान हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई धातु है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों पर हम चर्चा करते हैं। अब ये इसी में आराम से इसी धातु के भीतर, ठीक है, गति करते रहते हैं, गतिमान रहते हैं, मुक्त रहते हैं, मतलब वो किसी भी दिशा में आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, तो कोई इनका पथ निश्चित नहीं है जब तक इनको करंट नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये मुक्त है, इनका मतलब ये गतिमान है। ठीक है, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है, इधर से ये वाला आ रहा है, इसकी यहाँ पर पहुंचने में आपस में टक्कर हो जा रही है। ठीक है, इनकी टक्कर हो जा रही है। फिर थोड़ी देर बाद ये किसी और इलेक्ट्रॉन से टक्कर कर देता है, इस तरीके से या इस तरीके से। मान लीजिए यहाँ से घूमने के बाद यहाँ टक्कर करता है, इस वाले इलेक्ट्रॉन की हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्रम से 2 टक्कर किया। ठीक, तो क्रमागत 2 टक्कर का मैटर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप फिर से समझ लीजिएगा। इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो मुक्त अवस्था में रहते हैं, तो उसी में गतिमान रहते हैं। ठीक है, उसी धातु में चारों तरफ वो गतिमान रहते हैं, मुक्त रहते हैं, तो किसी भी तरफ वो गति कर सकते हैं, तो वो कहीं कहीं आपस में टकरा जाते हैं। तो क्रमागत 2 टक्करों का को क्या महत्व है अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताने वाले हैं। तो इसी तरीके से धातुओं में जब इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से 2 क्रमागत टक्कर करता है, ठीक है, तो उस जो 2 क्रमागत टक्कर, तो साथियों जब 2 टक्कर होती है इनके आपस में, तो वही दो टक्कर करने में वो पथ निश्चित होता है, जो पथ तय किए रहते हैं, उसी को माध्य मुक्त पथ बोला जाता है। ठीक, किस पथ को? जैसे एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है उससे टकरा गया, तो इतनी दूरी चला। फिर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है उससे टकरा गया, तो इतनी दूरी चला। तो यही जो 2 टक्कर है, ठीक है, क्रमागत जो 2 टक्कर है, उन्हीं के बीच की जो दूरी है उसी को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। आशा करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब इसकी हम परिभाषा को लिख लेते हैं जल्दी से, और आप भी अपने नोट में लिख लीजिएगा, क्योंकि परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड की या किसी भी बोर्ड के यदि आपको अच्छे नंबर लाना है तो आपकी परिभाषा जो हो बहुत सटीक होनी चाहिए। ज़्यादा विस्तृत लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, ना तो ये आर्ट साइड के सब्जेक्ट हैं, ये आपके साइंस साइड के सब्जेक्ट हैं। इसमें आंसर छोटा देना है लेकिन सटीक देना है, जिससे कि एग्जामिनर पूरी तरीके से आपसे संतुष्ट हो सके। ठीक है, तो देखिएगा, इसकी परिभाषा की बात की जाए माध्य मुक्त पथ की, तो हमने आपको बताया कि किसी इलेक्ट्रॉन के 2 क्रमागत टक्करों के मध्य जो पथ होता है वही क्या होता है, माध्य मुक्त पथ कहलाता है। तो हो जाएगा धातुओं में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा, धातुओं में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा। और साथियों, यदि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है लिखना, तो लिखना जरूर स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम अपनी फिजिक्स को खत्म करते चले जा रहे हैं। ठीक है, और पिछले वीडियो को यदि नहीं देखा है तो आप जाकर अभी 27-28 के समथिंग वीडियो है वो आप जरूर एक एक करके देख लीजिए और उसको समझ लीजिए। धातुओं में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत 2 टक्करों
दो टक्करों के मध्य तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्य मुक्त पथ कहते हैं। एक बार परिभाषा में बोलकर आप लोगों को सुना देता हूं कि धातुओं में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत दो टक्करों के मध्य तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, हम आशा करते हैं आपको माध्य मुक्त पथ पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात की जाए श्रांति काल की। ठीक है, लगे हाथ श्रांति काल देख लीजिएगा। तो श्रांति काल क्या हो जाता है कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि दो क्रमागत टक्कर करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उनको क्या कहता है, जो पथ होता है माध्य मुक्त पथ होता है। तो अब इन जो दो क्रमागत टक्कर है, जैसे यहाँ से यहाँ तक के टक्कर के बीच जो समय लगता है और यहाँ से यहाँ तक के बीच जो समय लगता है, ठीक है, दोनों टक्करों के बीच जो समय लगता है, उन दोनों के समय अंतराल को ही श्रांति काल बोला जाता है। ठीक है, किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा जब टक्कर किया जाता है, दो क्रमागत टक्कर किया जाता है, तो दोनों टक्करों के बीच जो समय अंतराल आता है वही क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो टक्करों के मध्य समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल कहते हैं। परिभाषा बोलकर मैं सुनाता हूं। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो टक्करों के मध्य जो समयांतराल है, मध्य समयांतराल को श्रांति काल कहते हैं। ठीक है, अब इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? टाउ से इसका प्रदर्शन होता है। टाउ से इसको प्रदर्शित किया जाता है, टाउ। ठीक, आप टाउ रेत नहीं बना पा रहे हैं तो जो आप टी बनाते हैं, ठीक है, तो टी को आपको क्या करना है? तिरछा बना देना है और नीचे से जे आकार दे देना है, तो आपका टाउ बन जाता है। एक बार मैं जल्दी से पूरा रिवीजन कर देता हूं आज के जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ाया गया है माध्य मुक्त पथ पढ़ाया गया है। धातुओं में किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा क्रमागत दो टक्करों के मध्य तय किए गए पथ को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। ठीक है, और श्रांति काल को अभी मैंने पढ़ाया। मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो टक्करों के मध्य समय अंतराल को श्रांति काल कहते हैं और इसे टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। यदि आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, इसी वीडियो में ही नहीं, किसी भी पिछले भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर उसको लिखें, आपको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।